नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के उजागर होने के बाद अब बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है और शिक्षक भर्ती के जो तीसरे चरण की परीक्षा थी, जो 15 मार्च को आयोजित की गई थी, उस परीक्षा की दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आज ही इसे लेकर के बीपीएससी के द्वारा आधिकारिक सूचना दी गई है और इसमें बताया गया है कि जी हां, जो प्रश्न पत्र था वह लीक हुआ था और बाकायदा ईओयू के द्वारा जो जांच प्रक्रिया की गई है उसमें भी ये बातें सामने आई हैं कि प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही लीक हो चुके थे, जिस वजह से अब अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की जो तीसरे चरण की परीक्षा हो रही थी, उसके लिए अब अगली परीक्षा कब होगी, इसे लेकर के अभी बीपीएससी ने कुछ भी नहीं बताया है कि जो परीक्षा के रद्द करने का फैसला लिया गया है, इस पर अब आगे कब परीक्षा ली जाएगी। दरअसल प्रश्न पत्र लीक होने और क्या क्या पूरा माजरा हुआ था यह बताएं, इसके पहले आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक बहाली निकाली गई थी और इसकी परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की गई थी। 2 पालियों में परीक्षा होनी थी, जिसे लेकर के राज्य भर के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के दिन ही यानी कि 15 मार्च को ही झारखंड के हजारीबाग में ये बातें सामने आई थी कि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अलग अलग जगहों पे होटलों में रुके हुए हैं और उन लोगों को बसों के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां की वे लोग परीक्षा में शामिल होंगे। और इसे लेकर के बिहार पुलिस के साथ ही साथ जो झारखंड की पुलिस है, उसने वहां कार्रवाई की और अलग अलग नाकों पर, अलग अलग टोल केंद्रों पर बसों को रोका गया, जिनसे करीब 300 परीक्षार्थियों को वहां पहले हिरासत में लिया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई और इस दौरान ये बातें सामने आई कि ये तमाम जिन लोग बसों में भर करके अलग अलग परीक्षा केंद्रों में भेजे जा रहे लोग हैं, ये तमाम लोग परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। ये परीक्षा देने के लिए बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वह देने के लिए जा रहे थे और यह सब किसी सॉल्वर गैंग के साथ जुड़े हुए थे, जो लोग इन्हें परीक्षा देने के लिए प्रश्न पत्र पहले ही लीक किए हुए थे। तो उसके बाद ही इस पूरी प्रक्रिया में करीब 300 छात्र रडार पर आए, जिसके बाद ये बातें भी सामने आई कि जो प्रश्न पत्र था वह पहले ही लीक हो चुका था और इसे लेकर के तमाम तरीके के जो प्रश्न पत्र लीक हुए उसमें कई सबूत मिले, जिसमें यहां तक बातें सामने आई जो कि एक ऐसा भी दावा किया गया कि जो प्रश्न पत्र था उसके ठीक पीछे जहां दिशा निर्देश लिखे रहते हैं उस पे कई सवालों के जवाब भी अंकित किए गए थे। और बाकायदा इसे लेकर के तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि आखिर राज्य में ये क्या हो रहा है, कैसे प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। एक और जहां जब हम सरकार में शामिल थे तो 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई भी प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, महागठबंधन के बदले एनडीए की सरकार बनी, भाजपा राज्य में नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल हुई, वैसे ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो इन तमाम मुद्दों के बीच इस प्रक्रिया की जो जांच के लिए ईओयू को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। ईओयू ने इसे लेकर के एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी और इसके बाद अब जो बीपीएससी के द्वारा आज निर्णय लिया गया है उसमें कहा गया है कि जी हां, प्रश्न पत्र लीक हुए थे और 15 मार्च की परीक्षा रद्द की जाती है। इसमें जो अब बीपीएससी के द्वारा बताया गया है उसमें कहा गया है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि TRE 30 के दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। TRE 30 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यानी कि फिलहाल ये एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के जो तीसरे चरण की परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया है और इसके साथ ही जो लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उन सब को एक बड़ा झटका भी लगा है कि उनकी तमाम जो मेहनत थी वो सब मेहनत पर पानी फिर गया है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर के जो सियासी बयानबाजियां चल रही थी उसमें एक तरीके से कहा जाए तो जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने जो दावा किया था उस दावे की अब पुष्टि हो गई है कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो यह बड़ी खबर बीपीएससी से जुड़ी हुई, जहां शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई है।